हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं है, एक तरह से आज की जो वीडियो है वो एक तरह से किसी को समझाने के लिए वीडियो है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं हम डॉक्टर रेखा और उनके हस्बैंड प्रदीप के बारे में। तो रेखा को तो आजकल हर कोई जानता है, डिजिटल भाभी के नाम से कह लो चाहे किसी भी नाम से कह लो। तो बहुत ज़्यादा रेखा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है कुछ ही दिन में स्नैपी गर्ल सपना को टारगेट कर कर। तो आज की वीडियो में किसी को गलत नहीं बोला जाएगा, ना किसी को कुछ गलत कहा जाएगा। जो कल मैंने रेखा की वीडियो सुनी तो उसके बाद एक वीडियो मेरा बनाने का मन था रेखा के लिए और उसके हस्बैंड के लिए, जो मैं बनाती हूँ। तो रेखा, अगर तुम मेरी वीडियो सुन रही हो तो मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिए हैं और तुम गलत थी, तुम भी मान चुकी हो तुम गलत थी, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दिए गए हैं। तो लेकिन आज की वीडियो में मैं रिएक्शन से अलग कुछ और कहना चाहती हूँ। देखो रेखा, तुम न तो एज में से बड़ी हो ना छोटी हो। 30+ मेरी एज है, 32 इतनी ही तुम्हारी है, ठीक है। देखो, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती रहती है। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है हस्बैंड वाइफ का जिसमें लड़ाई ना होती हो। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ खटकते तो है ही। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, लेकिन अगर हम अपने ईगो को साइड रख के और अपने घर को बसाने की कोशिश करें तो शायद उससे अच्छी कोई बात नहीं होती। लड़ाई हर किसी में होती है। अगर एक बोल रहा है तो एक को चुप हो जाना चाहिए, अगर दूसरा बोल रहा है तो दूसरे को चुप हो जाना चाहिए। इसी चीज़ से सॉल्यूशन होगा लड़ाई का। अदरवाइज मैं बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी इतने बोल रहे हैं, फिर मेरे हस्बैंड चिल्ला रहे हैं, मैं भी उन पर इतना डबल चिल्लाऊंगी, तो उससे क्या होगा, लड़ाई और फालतू की बढ़ेगी, लड़ाई घर बिगड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे हस्बैंड बोल रहे हैं तो तुम चुप हो जाओ। अगर तुम चुप हो रही हो, तुम बोल रही हो, तो तुम्हारे हस्बैंड को चुप हो जाना चाहिए। लड़ाई देखो एक तरफ से नहीं होती। बेशक ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की लड़ाई हो रही है, जरूरी नहीं कि उसमें एक की गलती है। ऐसा हो सकता है कि हाँ, तुम्हारी कुछ ज़्यादा हो, तुम्हारे हस्बैंड की कुछ कम हो, पर गलती दोनों की है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी है जब भी जाके लड़ाई हुई है। अदरवाइज किसी एक की गलती होती और एक सही होता तो शायद लड़ाई ना होती। लेकिन दोनों की तरफ से अपना ईगो होता है तभी जाके लड़ाई होती है। और देखो, हर हस्बैंड वाइफ में ना झगड़ा होता ही है। मैं बात कई बार बोल चुकी हूँ, अभी में 2 मिनट में। लेकिन समझदारी उसी में है कि कुछ भी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। तुम्हारे हस्बैंड तुमसे अलग हो गया, तुम अपने हस्बैंड से अलग हो गई। जो तुमने कल कमेंट्स दिखाए, जो चैट दिखाई व्हाट्सअप की, मैंने वो सारी पढ़ी। जो तुमने नहीं दिखाई वो भी पढ़ी, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके मैंने सारी पढ़ी। पढ़ना चाहती थी कि आखिर इसमें है क्या, ऐसी क्या लड़ाई हुई है। तो उसमें कई सारी बातें तुम्हारी तरफ से भी थी कि तुम अपनी मम्मी के हिसाब से तुम्हारा घर चलना चाहता है, तुम अपनी मम्मी के हिसाब से चलना चाहते हो, तुम्हारी मम्मी को मैं झूठी लगती हूँ, तुमने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है क्या, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, हमारे बीच वो रिश्ता नहीं रहा पहले वाला। तो जैसे प्रदीप के कई बार मैसेज आए हैं कि तुम्हें मनाने के लिए कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मेरे लिए तुम आज भी वही हो। और मतलब बहुत, और कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखाई दिया। तो जहाँ इतना प्यार होता है वहाँ थोड़ी बहुत देखो लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, ठीक है। रही सास ससुर की बात, सास ससुर जैसे तुम्हारे माँ बाप हैं ऐसे ही तुम्हारे हस्बैंड के माँ बाप हैं। अगर तुम अपने माँ बाप को, सास ससुर को अच्छा लेके चलोगी तो तुम्हारे साथ वो भी अच्छा करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लड़की सही होती है लेकिन फिर भी सास ससुर सास जो है वो ताने मारती रहती है, ये वो करती रहती है। लेकिन कब तक बोलेगा एक इंसान, मैं तुम्हें से लेके चलती हूँ कि तुम ही सही हो। कब तक बोलेगा एक इंसान अगर तुम्हारी सास तुम्हें 2 बातें कह भी रही है। तुम्हारे हस्बैंड बाहर रहते हैं और तुम्हारी सास कुछ कह भी रही है तुम्हें, अगर सास कुछ कहती भी है और अब अगर कोई बड़ा आदमी कुछ कह भी रहा है तो उसको 2 बात सुन लो, चुप हो जाओ, क्योंकि बड़ा आदमी है वो तो कहता ही है। अगर तुम सुन ही लोगे तो उससे छोटे थोड़ा ना हो जाओगे। तुम्हारे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तुम्हारी आज भी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तुमने कहा आज वो 20,000 रुपये मुझे पर मंथ भेजते हैं, ठीक है। और अगर तुम ही चुप हो जाओगे तो क्या होगा। और ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने से, अपने घर की सारी बातें बाहर लाने से क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा।
कुछ लोग सपना की वीडियो पे जाते हैं भाग के, कुछ लोग आपकी वीडियो पे आते हैं, तो सिर्फ अपनी फैमिली का आप लोग मज़ा उड़ा रहे हो और कुछ नहीं। आपकी फैमिली की बेइज्जती अब तक सिर्फ रिश्तेदारों को और आस पड़ोस को पता थी। आज तुम्हारी जो पर्सनल लड़ाई है वो पूरी सोशल मीडिया को पता है। पूरी सोशल मीडिया जानती है रेखा कौन है, प्रदीप कौन है, हर कोई जानता है, ठीक है। जो कि शायद नहीं जानना चाहिए था। तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है, वो सुधर सकता था अगर तुम शायद थोड़ा कंट्रोल करते। लेकिन मैं आज भी एक बात कहना चाहूँगी, तुम्हारे हस्बैंड प्रदीप को भी शायद मेरी बात वो सुने, आपके थ्रू सुने। आप चाहे तो आप अपने चैनल पे डाल सकते हो जिससे कि वो सुने। हाँ, तो देखो लड़ाई तो आपके हस्बैंड वाइफ की है, ठीक है। उससे बुरा किसका हो रहा है? ना तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला, ना तुम्हारे हस्बैंड प्रदीप का कुछ बिगड़ने वाला, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, उसका फ्यूचर स्पॉइल कर रहे हो तुम लोग। एक बाप के होते हुए भी बेचारी बेटी बिना बाप के जी रही है ना। और प्रदीप तुम्हें भी इतना कैसा ईगो हो सकता है? मतलब कि एक वाइफ के साथ लड़ाई हो सकती है, एक वाइफ का झगड़ा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, सास ससुर का हो सकता है, लेकिन तुम अपनी बेटी से इतना दूर कैसे रह सकते हो कि तुम अपनी बेटी से बात नहीं करते हो? वाइफ से बात मत करो, लेकिन बेटी से तो आप बात कर सकते हो ना। बेटी को ये कहते हैं कि बेटी और बाप का जो रिश्ता होता है ना, वो सबसे अलग होता है। जो एक बेटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यार अपने बाप से करती है, इतना प्यार अपनी माँ से भी नहीं करती है। और एक बाप भी सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है, इतना अपने बेटी से नहीं करता है। तो देखो, तुम दोनों की प्यार की निशानी है वो, तुम दोनों की बेटी है वो। 2.5 साल हो गए, क्या तुम्हें 2.5 साल में अपनी बेटी की एक बार भी याद नहीं आई? देखो, लड़ाई को जितना बढ़ाओगे ना उतनी बढ़ेगी। लेकिन अगर एक, मैं ये नहीं कही कि मैं रेखा को सपोर्ट करा, रेखा की पहली बातों को सपोर्ट करती हूँ। पहले वो गलत थी, उसने सपना के साथ गलत किया तो गलत किया। लेकिन कल की वीडियो को देखने के बाद मैं सिर्फ इन दोनों को सिर्फ एक ही बात समझाना चाहती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, कि देखो लड़ाई झगड़ा अगर हो सकता है ना तो ख़त्म करो यहीं पर। लाइफ बहुत बड़ी है। अगर रितु नहीं, सॉरी, अगर रेखा कुछ गलती तुम्हें लगता है हस्बैंड का, अगर तुम कहते हो मेरी वजह से मेरे हस्बैंड का जो ईगो है वो आया है, तो तुम माफ़ी मांग लो अपने हस्बैंड से। माफ़ी मांगने में, गलती मांगने में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी अभी कि इस कोर्ट केस को बंद कर अगर तुम लोग आपस में बैठकर बात करो, 2 आदमी घर के बड़े बिठाओ और आपस में बैठकर बात करो, तो शायद की समस्या का सोल्यूशन हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो रेखा है वो बहुत प्यार करती है प्रदीप से, और जैसे प्रदीप की चैट पड़ी है उसके अकॉर्डिंग ये भी देखा गया है कि प्रदीप भी प्यार करता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की जो ईगो है ना, और दोनों का जो ईगो है उसको देख कर ना इन दोनों की जो लड़ाई है ना वो इतनी बढ़ गई है, इन दोनों का झगड़ा है वो इतना बढ़ गया है। देखो, देखा ना, तो तुम्हारी मम्मी पापा तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, ना तुम्हारे बहन भाई रहने वाले हैं, और ना तुम्हारे सास ससुर ज़िंदगी भर रहने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को साथ में रहना है। एक औरत के बिना आदमी अधूरा है और आदमी के बिना औरत अधूरी है। तो ज़रूरत दोनों को इक्वली है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना तुम दोनों आज के टाइम में तुम दोनों की, वो तुम्हारी बच्ची को है। तो इसलिए अपना अपना ईगो भूलकर अगर एक दूसरे से बात कर लो और एक दूसरे के साथ हमेशा चलो, जो हो गया उसे पीछे छोड़ दो। हर किसी का पास्ट होता है, इसको अपना पास्ट समझ के भूल जाओ और लाइफ में आगे बढ़ो। जो कुछ हो गया, उस पर मिट्टी डालो और लाइफ में आगे बढ़ो। अगर रेखा तुम्हारे थ्रू अगर प्रदीप मेरी वीडियो सुनते हैं तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, प्रदीप जितना भी, प्रदीप भाई, मैं भी जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, आप भी जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। जितनी भी लड़ाई आप लोगों के बीच हो गई है, उस लड़ाई को मिट्टी डालो, उस लड़ाई को भूल जाओ। रेखा की गलती है, रेखा हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेगी। आपकी गलती है, आप माफ़ी मांग लो। रेखा जो आपके सास ससुर हैं वो आपके माँ बाप के समान हैं, तो उनसे भी आप गलती मानो, क्योंकि आपने गलती की है, आपने उनका दिल दुखाया है। बेशक मैं जानती हूँ जब एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन टूट जाता है ना, तो उसके बाद जो वाइफ है ना वो डिप्रेशन में चली जाती है। मैं मानती हूँ कि तुम डिप्रेशन में हो पिछले 2 साल से, 2-2.5 साल से, उसके चलते तुम्हारे उल्टी सीधी हरकत कर देती हो। लेकिन अगर इस डिप्रेशन को दूर करना है तो अपने हस्बैंड के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग बना के चलो। और प्रदीप भाई, अगर थोड़ी सी भी आप इतनी सी भी मेरी बात मानते हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ रेखा की तरफ से। मैं रेखा को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर वो अपनी गलती मान रही है तो आप भी एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फादर, एज ए हस्बैंड, उसको एक मौका देकर देखो।
अगर वो सुधरती है तो ठीक है, आप उसको मौका दो, क्योंकि आपकी बच्ची को ज़रूरत है आप दोनों की। अगर नहीं सुधरती है तो फिर आप जो मर्जी आप कर सकते हो, मैं नहीं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी। लेकिन आप अपनी छोटी बहन समझकर मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ भैया आप उसे एक मौका दो। ऐसे रिश्ते मत बिखेरो, ऐसे रिश्ते मत ख़राब करो। वो किसी की बातों में आई है, किसी का भी उसने गलत डिसीजन माना है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। 2.5 साल हो गए आप लोगों की लड़ाई को। आपकी बच्ची को आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी वाइफ को आपके प्यार की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको भी अपनी वाइफ की और अपनी बच्ची की प्यार की ज़रूरत होगी। जो कुछ हुआ है उसे भूल कर देखो। लाइफ में आगे बढ़ना ही अच्छा होता है, वरना पास्ट को लेके बैठे रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अभी आपके आगे भी आपकी पूरी लाइफ पड़ी है, रेखा के आगे पड़ी है, और उस बच्ची के आगे तो पड़ी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के दोनों से कि प्लीज़ इस लड़ाई को यहीं ख़त्म करने की कोशिश करो, और अपनी बच्ची का फ्यूचर सोचकर उसे एक नई शुरुआत करो। और वो स्कूल जाना भी स्टार्ट करेगी, रेखा का शायद डिप्रेशन कम हो जाएगा। अगर उसके अंदर ईगो था भी, उसने गलती की भी है, तो शायद उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है और आगे से वो गलती नहीं करेगी। मैंने ये वीडियो बनाई है रेखा के लिए सिर्फ इसलिए, ताकि उसकी कल की वीडियो देखने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और उसे एक मौका देना चाहिए। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तो रेखा आपको एक मौका दिया गया है सिर्फ इसलिए कि ताकि आपके पति डिवोर्स ना लें, आप सुधर जाएं। लाइफ में गलतियाँ किसी से होती हैं, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट कर लेना वो बहुत बड़ी बात है। और तुमने वो किया है, उसके चलते तुम्हें सपोर्ट किया गया है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।